संगत जी, आज तक हमारी जिंदगी में हमने जो भी किया है, पहले संगत जी हमने उस चीज का टेस्ट किया, फिर उसके बाद संगत जी हमने वह काम किया। जैसे अगर हमने अपने बच्चे किसी स्कूल में डालने हो, पहले हम खुद जाते हैं, वहां पर जाकर चेक करते हैं स्कूल कैसा है कैसा नहीं है। अगर हमने कोई नया घर लेना हो संगत जी, हम पहले जाते हैं, वहां पर आसपास के लोग देखते हैं कैसे हैं, पूरा घर देखते हैं घर कैसा है, फिर संगत जी हम वो घर खरीदते हैं। ऐसे ही अगर हमने कोई गाड़ी लेनी हो, हम गाड़ी के लिए सर्च करते हैं, गाड़ी की पूरी डिटेल निकालते हैं, उसके बाद ही संगत जी हम वो गाड़ी लेते हैं। अगर मेरे किसी भाई ने शादी करनी हो या मेरी किसी बहन ने शादी करनी हो, वह भी पहले लड़के के लिए अच्छी सी लड़की ढूंढते हैं, उसका पता कराते हैं कैसी है कैसी नहीं, फिर जाकर उनकी शादी होती है। जय संगत जी, ऐसी ना हमें आदत पड़ चुकी है एक टेस्ट करने की। जब हम टेस्ट करते हैं ना, उसके बाद ही हमें पूरा विश्वास आता कि हाँ, ये घर हमारे लिए ठीक है, मैंने अच्छे तरीके से देख लिया। हाँ, ये गाड़ी मेरे लिए ठीक है, मैंने अच्छे तरीके से देख ली। हाँ, ये लड़का मेरे लिए ठीक है, मैंने अच्छे से देख लिया। ऐसे में संगत जी आदत पड़ चुकी है। तो हमने इस चीज को ना संगत जी भगवान के साथ जोड़ दिया है। हमने क्या किया, इस चीज को अपने उस खुदा के साथ ही जोड़ दिया कि अगर तो खुदा दिखाई देगा तो वो है, अगर वो नहीं दिखाई देगा तो मन उदास हो जाता है, मन टूट सा जाता है, आंखों से थोड़े आंसू से आ जाते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। आज ना संगत जी 2 जून है, वो दिन है संगत जी मंगलवार, और 2026 2 जून दिन मंगलवार, और इस चैनल का नाम है संगत जी गुरु कृपा चैनल। बहुत 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 धन्यवाद संगत जी इस चैनल पर सत्संग सुनने के लिए। संगत जी मैं बहुत ही खुश हूं, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं। खुशी मुझे किस बात की है, पहले मुझे जो प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा तंग परेशान करती थी, अब मैंने वो प्रॉब्लम बाबा जी को दे दी। अब मैंने वह प्रॉब्लम बाबा जी को दे दी कि बाबा जी, हे मेरे गुरु, अब आप ही इसको ठीक करो। पहले मैं उसको ठीक करने में लगा हुआ था, अब मैंने उनको दे दी कि आपके हाथ है, आप मेरी जिंदगी, मेरी बेटियों की जिंदगी कैसे चाहते हो, जी आपके हाथ में है, अभी आप ही देखो। इसी बात से मैं थोड़ा सा खुश हूं। संगत जी, हम अपनी चीज है ना जो अपने गुरु को दे सकते हैं। देखो कितनी खुशी की बात है, मुझे बताते हुए भी खुशी आ रही है। आपके पास मान लो कोई चीज है, ठीक है, आपके पास मान लो आपकी कोई गाड़ी है, आप बाबा जी से मिलते हो, आप कहते हो बाबा जी ये गाड़ी मैंने आपके लिए गिफ्ट ली है, ठीक है, वो लेंगे तो नहीं, ठीक है, लेकिन आप उस ऐसे बोल सकते हो ना कि बाबा जी मैंने आपके लिए गाड़ी गिफ्ट ली है, ये लो। लेंगे नहीं, लेकिन आप तो बोल सकते हो। ऐसे ही कोई घर मान लो, कोई फ्लावर मान लो, कुछ भी मान लो कि हमने आपके लिए गिफ्ट लिया है। अगर हम इस दुनिया की चीजें दे सकते हैं अपने गुरु को, अगर हम इस दुनिया की सारी चीजें अपने गुरु को दे सकते हैं, तो अपने मन के जो हालात है, अपने मन के जो हालात है, हमारे ऊपर जो दुख है, हमारे ऊपर जो सुख है, वो क्यों नहीं दे सकते अपने गुरु को? वह भी संगत जी हम दे सकते हैं। जैसे मेरी प्यारी बहन अनीता देवी, उनकी बेटियां हैं, उन्होंने शादी करनी है बेटियों की, ठीक है। अगर वो मेरी बहन ऐसे सोचे कि मैंने शादी करनी है, कैसे होगा, क्या होगा, वो अपनी उम्र ही टेंशन में बिता देगी।
लेकिन अगर ऐसे सोचे ना कि ये मेरी बेटियां नहीं है, उस परमात्मा की बेटियां हैं। अगर उस परमात्मा ने इस धरती पर भेजा है, अगर उस परमात्मा ने इस धरती पर भेजा है ना, तो फिर उस परमात्मा ने सारा कुछ ही सोचकर ही भेजा होगा। संगत जी, जब इंसान को बनाया जाता है ना, मैं आज आपको एक बात बताता हूं, हो सकता है पहले कभी सुनी हो, नहीं सुनी हो, लेकिन मैं आपको बताता हूं। जब परमात्मा हमें बनाता है ना, जो भी हमें बनाने की प्रक्रिया होती है, परमात्मा सबसे पहले ये बात हमारे भागों में लिखता है, एक तो ये कभी भूखा सोएगा नहीं। जब परमात्मा हमारे बनाने की तैयारी करता है ना संगत जी, हमें दुनिया में भेजने की तैयारी करता है, तो होता क्या है, वो सबसे पहले इस बात को लिखता है, हमें इस दुनिया में बाद में भेजता है। हम अपनी माँ के पेट में जब आते हैं ना, हम जब अपनी माँ के पेट में आते हैं, हम अपनी माँ के पेट में बाद में आते हैं। पहले लिखा जाता है कि ये कभी भूखा नहीं सोएगा, ये कभी भूखा नहीं सोएगा, जैसे मर्जी इसके कर्म है, जितने मर्जी इसके बुरे कर्म है, कभी भूखा नहीं सोएगा, ऐसे संगत जी लिखा जाता है। और हम पता नहीं क्यों इतनी टेंशन में बैठे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो चलो एक बात बताता हूं और मैं आपको, मेरे जो फादर साहब है, उनको 20 साल हो गए इस दुनिया से गए। मेरे फादर साहब नहीं है, उनको 20 साल हो चुके हैं इस दुनिया से गए। जब उनका लास्ट डे था, जब उनका लास्ट डे था, उन्होंने मेरे को पास बुलाया, मेरे सामने गए वो, उन्होंने मेरे को पास बुलाया। बुलाने के बाद आई थिंक 50 या 100 रुपये थे बस उनके पास, सिर्फ 50 या 100 ऐसा था। आई थिंक 100 का नोट था या 50 का नोट था, एक ही नोट था उनके पास। वह मेरे को बोले, मेरे पास सिर्फ आज ये है तेरे लिए, ठीक है। वो मेरे को कहने लगे, आज मेरे पास सिर्फ ये है, मुझे ऐसे लग रहा है मैं चला जाऊंगा। उन्होंने वो मेरे को दिए, 50 का नोट था या 100 का था। वो संगत जी उसी दिन चले गए, उसी दिन चले गए। अब देखो मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं, जिंदगी जी रहा हूं ना, मैं रह रहा हूं, सारा कुछ चल रहा है, शादी हो गई, 2 बेटियां हैं, हर एक चीज है वो परमात्मा ने दी है ना, तो जिंदगी चल रही है ना। मेरे कहने का मतलब जिंदगी है ना, जो हमें ऐसे लगता है, हमें ऐसे लगता है हमारे कारण ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन आपके कारण कुछ नहीं हो रहा, आपके कारण कुछ भी नहीं संगत जी हो रहा। ये सारा कुछ उस परमात्मा के कहने पे हो रहा है। आज आप जो आज का ये सत्संग सुन रहे हो, परमात्मा के हुक्म से सुन रहे हो। अगर मैं आपको ये आज का सत्संग सुना रहा हूं, मैं परमात्मा के हुक्म से ही सुना रहा हूं, अपनी मर्जी से नहीं, उस परमात्मा के हुक्म से सुना रहा हूं। संगत जी, विश्वास की बात हम कर रहे थे जब हमने सत्संग स्टार्ट किया था, कि हमें विश्वास क्यों नहीं आता। विश्वास संगत जी हमें बचपन से ही ऐसी आदत पड़ चुकी है। हम अगर कोई भी चीज लेना चाहते हैं, पहले उसको तोलते हैं, चेक करते हैं, ये ठीक है भी या नहीं है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि घर लेना हो, घर देखते हैं प्रॉपर अच्छा है या नहीं है, आसपास के लोग अच्छे हैं या नहीं है। उसी तरीके से बच्चे को स्कूल डालना हो, कॉलेज डालना हो, वो चेक करते हैं, सारी उसकी रेटिंग निकालते हैं, ठीक है या नहीं है। ऐसे में आदत पड़ चुकी है। तो जब हमने बाबा जी से नामदान लिया था, नामदान लेने के बाद हुआ क्या हमारे साथ, हमें जो बताया गया था ना, हमें जो बताया गया था वहां पे कि ऐसे ये 5 नाम है, तो ऐसे आपको 2 घंटे का सिमरन करना है, ऐसे आपको आधे घंटे का भजन करना है, आपके अंदर एक प्रकाश दिखाई देगा, एक भंवर गुफा आएगी, उस भंवर गुफा से आपको पार जाना है। आपके अंदर जो आंखें बंद करते हैं, जो अंधेरा आता है, उस अंधेरे को दूर करना है।
बाद में आपको भजन पर बैठ जाना है। आपके अंदर से आवाज आएगी, शंख की आएगी, बादल गरजने की आएगी, ट्रेन के चलने की आएगी, झरनों के गिरने की आवाज आएगी, शंख की, मंदिर में घंटा होता है जैसे वैसे घंटे की, ऐसे ऐसे सारा कुछ परमात्मा की दया से आपको बताया गया था। ठीक है, लेकिन संगत जी हुआ क्या कि जब आप अपने घर पर आए, आप अपने घर पर आकर इस इच्छा के साथ बैठ गए कि मैंने अपने अंदर कुछ देखना है, मैंने अपने अंदर वो परमात्मा को देखना है, मैंने अंदर वो रोशनी देखनी है, मैंने अपने अंदर वो साउंड सुननी है जो मुझे बताई गई। हम इसलिए कभी नहीं बैठे कि मेरे गुरु का हुक्म है, मैं अपने गुरु के हुक्म के लिए बैठूंगा। ऐसी सोच हमने कभी भी नहीं संगत जी रखी कि मैं अपने गुरु की जो हुक्म है उसके हुक्म में रहकर बैठूंगा। हमने इस सोच के साथ बैठना शुरू कर दिया कि मैं ना अपने अंदर एक जो रोशनी बताई गई वो देखूंगा, मैं नज़ारे लूंगा, मैं साउंड जो बताएगी उसको सुनूंगा। ऐसे ऐसे संगत जी हम अपनी इच्छाओं के साथ बैठना शुरू कर देते हैं। उस परमात्मा का एक रूल है, अगर हम अपने आप को बिल्कुल खाली करके बैठते हैं, बिना कोई इच्छा, बिना कोई फायदा सोचे, सिर्फ उसके हुक्म में बैठते हैं कि मालिक तेरा हुक्म है, हम बैठ रहे हैं, बस तू दिखाए ना दिखाए ये तेरी मौज है, हम बैठ रहे हैं। फिर वो जल्दी दिखाता है हमें कुछ ना कुछ, फिर हमें अनुभव होते हैं ना जो वह जल्दी होते हैं। लेकिन अगर हम इच्छा के साथ बैठते हैं कि मुझे एक बात बताता हूं, वो जो आवाज आती है ना हमारे कानों में अंदर से, उसको सुनने की कोशिश करोगे नहीं आएगी, सुनने की कोशिश नहीं करोगे आ जाएगी। कितनी प्यारी बात है। वो आवाज है ना जो हमारे अंदर से आएगी, उसको सुनने की कोशिश करोगे, सुनने की कोशिश करोगे नहीं आएगी। एक रूल है उसका, नहीं आती वो। सुनने की कोशिश करोगे, सुनने की कोशिश नहीं करोगे, सिर्फ ऐसे बैठोगे कि मैं बैठा हूं बस अपने गुरु के हुक्म में, फिर वो आएगी आवाज। अब इसका क्या मतलब है? गुरु की दया, गुरु की कृपा। क्योंकि हमारे ना संगत जी कुछ कर्म ऐसे हैं, हम एक जन्म में वो सारा कुछ नहीं देख सकते, हम एक जन्म में वो सारा कुछ नहीं दे सकते। क्योंकि आपको तो ऐसा लगता है ना कि संगत जी आपका जो अभी प्रेजेंट जन्म चल रहा है सिर्फ यही है, लेकिन संगत जी आपका प्रेजेंट जन्म नहीं है, आपके पहले भी बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। आप पहले भी इस दुनिया में आ चुके हो। आप पहले भी जो लोग हैं ना, आप कभी फील करना, कभी ऐसे फील करना, कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे, आपको ऐसे लगेगा मैं पहले से इसको जानता हूं या जानती हूं। कभी कभी ऐसी चीज नोट करना, आप नोट किया होगा आपने कि कोई ऐसे लोग हमें मिलते हैं, हमें ऐसे लगता है मैं ना इनको पता नहीं कहां देखा है, पता नहीं मैं इनको कैसे जानता हूं। ऐसी फीलिंग क्यों आती है? क्योंकि पिछला जन्म था ना, वह भी आपको जानता था, आप भी उसको जानते थे। और जो हमारे अंदर सोल होती है, हमारी जो हमारे अंदर जो आत्मा होती है, वो हमें फिर से कनेक्ट कराने की कोशिश करती है उन लोगों के साथ। फिर से ना हमें उन लोगों के साथ कनेक्ट कराना शुरू कर देती है जो हमारे पिछले जन्म में भी हमें जानते थे। क्योंकि उनके साथ हमारे कुछ कर्म रह जाते हैं, कुछ कर्म रह जाते हैं, उन कर्मों को पूरा करने के लिए फिर ये सारा कुछ ही संगत जी होता है। तो संगत जी बात कर रहे थे हम कि विश्वास की कि हमें ना बैठना है। कोई इच्छा मत रखा करो, मैं हाथ जोड़ता हूं आपके आगे, कोई इच्छा मत रखो। देखो आपका बेटा तंग कर रहा है ना, करने दो। आपने कोई ना कोई ऐसा कर्म किया था कि आपको भी भोगना पड़ रहा है, कर रहा है, बस बाबा जी का भजन सिमरन करो, वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। कोई बहन है जिसकी जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, उस जॉब को लेकर मेरी वो बहन बड़ा परेशान है, बड़ा तंग की सोचती रहती है, ओवर थिंकिंग करती रहती है। मेरी बहन कुछ नहीं सोचना, छोड़ दो कि जो तू चाहता है परमात्मा वह मेरे साथ कर, जो मैं चाहती हूं वो मत कर। जो तू परमात्मा मेरे साथ चाहता है कि ये तेरे लिए अच्छा है, परमात्मा वो कर ले, फिर देखना थोड़ा अच्छा लगेगा आपको और आपको जॉब भी मिल जाएगी। और जो मेरी बहन बिना किसी कारण ओवर थिंकिंग करती रहती है,
कि मैं ऐसे सुबह उठकर बैठती हूँ, पता नहीं ये सही भी है नहीं है, कहीं मेरा टाइम तो नहीं वेस्ट हो रहा। तो ऐसा मेरी बहन बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम एक सेकंड भी अगर उस मालिक को देते हैं ना, वो हमें पलटकर बहुत कुछ दे देता है। अगर हम अपने उस मालिक को एक सेकंड भी देते हैं ना, वह हमें एक सेकंड का भी बहुत कुछ दे देता है, बहुत कुछ। तो आप तो मेरी बहन घंटों घंटों बैठते हो, भजन सिमरन करते हो, है ना। हमें कभी भी घबराना नहीं है, हमें विश्वास के साथ बैठना है, विश्वास के साथ बैठना है। कुछ देखने की इच्छा रखकर मत बैठा करो कि मैं आज सिमरन पर बैठूंगा तो देखते हैं कोई रोशनी, कोई बाबा जी का स्वरूप आता है कि नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं करना। अपने नीचे गद्दी रख के, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके, दोनों आंखों के बीच में बस आपका अपना ध्यान है, वहां पर टिका के सिमरन करते रहो। आपकी जो सांस चलती है उसको देखो, वो कहां से आ रही है कहां जा रही है, कहां से आ रही है कहां जा रही है। जब भी बैठना है आपको 10 से 15 बार थोड़ी तेज ऊपर नीचे जो ऐसे ओम विलोम करते हैं ना, ऐसे थोड़ा सा कर लेना, ताकि आपका जो सारा सिस्टम है ठीक हो जाए जब आप बैठोगे। ठीक है, ऐसे बैठ जाओ, सिमरन करो। वो मालिक अगर इच्छा रख के बैठोगे नहीं आएगा, बिना इच्छा के उसका हुक्म मान के बैठोगे कि मालिक तेरा हुक्म है, मैं बैठ रहा हूं या मैं बैठ रही हूं, फिर वो मालिक हम पे दया करता है, फिर वो मालिक हम पे कृपा करता है। लेकिन अगर इच्छा रख के बैठेंगे, मालिक मुझे ये चाहिए, मालिक मुझे वो चाहिए, तो फिर वो मालिक है ना, जो वो मालिक इतनी जल्दी नहीं आता आपके अंदर। एक छोटी सी आपको स्टोरी बताता हूं। ऐसे मानो कि 3 लड़के हैं, ऐसे मानो 3 लड़के हैं। वो जो तीनों लड़के हैं ना, उन तीनों लड़के के जो फादर साहब है, उनकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी है, और जो वो 3 लड़के हैं एकदम से जवान हो चुके हैं। अब जो उनके फादर साहब है, उनको पता चल जाता है कि मैं अभी ना जाने वाला हूं इस दुनिया से। वो सोचते हैं कि मैं सारा कुछ उस लड़के को देकर जाऊंगा जो मेरे से सबसे ज्यादा प्यार करता होगा, जो मेरा सबसे ज्यादा हुक्म मानता होगा, मैं सारा कुछ ही उस लड़के को दे जाऊंगा। ऐसे उन फादर साहब के मन में आता है कि मैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि चला जाऊंगा 1-2 दिन में। ऐसे फादर साहब के आता है, जो 3 लड़के होते हैं। अब वो फादर साहब क्या करते हैं, अपने एक कमरे में एक टीवी लगा देते हैं, टीवी लगा देते हैं। टीवी लगाने के बाद क्या करते हैं, वो तीनों को बोलते हैं देखो 15 मिनट बैठो, और जो मैंने लगाया इसको चेंज मत करना, इसको कंटिन्यू देखते रहना। वो तीनों संग जी टीवी देखते रहते हैं कंटिन्यू, की फादर साहब जी का हुक्म है, पता नहीं क्या आ रहा है टीवी में, चलो इनके कहने पे देखते रहते, फिर क्या हुआ 15 मिनट ही है। उसके बाद वो फादर साहब उन तीनों लड़कों के है ना, जो वो क्या करते हैं, टीवी बंद कर देते हैं, टीवी बंद कर देते हैं। वो तीनों को बोलते हैं जब तक मैं वापस ना आऊं, जब तक मैं इस रूम में वापस ना आऊं, तुम तीनों ने इस टीवी को देखते रहना है, तुम तीनों ने ना इस बंद टीवी को देखते रहना है। वो फादर साहब के सामने कहते ठीक है जी, ठीक है, हम नहीं जाएंगे, कहीं देखते रहेंगे। अब कुछ समय बीता, आधा घंटा बीता, 1 घंटा बीता। जो एक भाई था वो कहने लगा, यार फादर साहब पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, तो जो होगा देखा जाएगा, मैं तो जा रहा हूं। उठकर चला जाता है। टीवी बंद है, उसका दिल ही नहीं लग रहा, क्योंकि टीवी बंद है, कुछ नहीं आ रहा। टीवी लगा हो, चल रहा हो, कुछ ना कुछ देख रहे हो, फिर तो बैठा जाएगा, लेकिन टीवी बंद है। लड़का चला जाता उठकर कि टीवी बंद है, मैं तो कुछ देख ही नहीं पा रहा, मैं क्यों बैठूंगा ना, चला जाता है। अब जो बाकी 2 बचते हैं, वो दूसरा कहता है 1.5-2 घंटे हो गए, मुझसे नहीं अब बैठा जा रहा, मैं चला। दूसरा भी संजय जी उठकर वहां से चला जाता है। वो तीसरे को कहता तू भी चल, तू क्या करेगा। वो कहता कोई बात नहीं, जाओ आप। वो दूसरा भी चला जाता है। अब जो संजय जी तीसरा होता है, वह कहीं नहीं जाता, वह संजय जी वहां से हिलता तक नहीं है, कहीं जाता तक नहीं है। उसके जो फादर साहब होते हैं ना, वह जब आते हैं, देखते हैं कि एक ही बचा,
वो इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि ये मेरा सच्चा बेटा है। सारा कुछ संगत जी उसको दे देते हैं, सारा कुछ ही अपना उसके नाम कर देते हैं। अब आपने इस स्टोरी से क्या सीखा? आपने इस स्टोरी से क्या सीखा संगत जी, बताओ मेरे को। कि अगर टीवी बंद है, कि अगर हम भजन पर बैठते, सिमरन पर बैठते हैं, हमें कुछ दिखाई देता है नहीं देता, लेकिन अगर हम अपने बाप के हुक्म में है ना बैठ रहे हैं, बिना कुछ देखे बिना कुछ सुने, तो संगत जी वो बाप हमारा सबसे ज्यादा हमें प्यार करता है। वो बाप हमारा सबसे ज्यादा फिर हमें प्यार करता है कि देख, इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा इसके कर्मों के कारण, ये फिर भी बैठा है मेरे लिए कि मेरे गुरु का हुक्म है। वो फिर बड़ी ज्यादा दया मेर करता है हमारे ऊपर संगत जी। एक बाबा जी की बात बताता हूँ, मेरे को याद आ गई। बड़े बाबा जी से सवाल किया किसी ने कि बाबा जी आप सबसे ज्यादा किस सत्संगी के ऊपर खुश होते हो? तो उन्होंने फरमाया, कहते कि जो अपना जो समय है ना अपना, वो पूरा देता है भजन और सिमरन को जितना उसको बताया गया। कहते जिसको कुछ नहीं दिखाई दिया, कुछ नहीं सुनाई दिया, उसके ऊपर मैं बहुत खुश होता हूं। उसका कारण क्या है कि जे गुरु के हुक्म में है। इसको ना तो कुछ दिखाई दे रहा है, ना ही अभी कुछ सुनाई दे रहा है, फिर भी देखो जो बैठा टाइम पूरा रोज करता है। वो कहते हैं उसको मैं बड़ा प्रेम करता हूं, वह मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं सत्संगी। तो इसीलिए संगत जी घबराना नहीं है, अपने गुरु का हुक्म है, टाइम पूरा करना है, हमें डेली भजन करना है, डेली सिमरन करना है। ठीक है जी। तो चलिए संगत जी, आज का जो 2 जून 2026 का सत्संग था, बस इतना ही। अब समय हो चुका है, जो संगत के सवाल है वह हम पढ़ लेते हैं। तो मैं जब तक संगत के सवाल निकालता हूं, आप संगत जी इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, वीडियो को चलते चलते लाइक कर दे, हाइप कर दे। कमेंट हमने निकाल लिए है जी। सबसे पहला सवाल है, ये किस बहन का? ये कहते हैं, मैं वीर जी आपकी सिस्टर कुसुम, मेरी प्यारी बहन, मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे कमेंट किया। ये कुसुम नाम है इनका। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आज सुबह 3 बजे उठी, ध्यान पे बैठी, सिमरन किया, फिर आधा घंटा योगा किया, अभी आपका सत्संग भी आ गया। आज का दिन मेरा अच्छा होगा आगे भी। नाम में बहुत शक्ति है। शुक्रिया शुक्रिया वीर जी सत्संग सुनाने के लिए। मैं जम्मू से। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन। अगला जो कमेंट है मीनाक्षी जी का है। मेरी रूबी बहन कहाँ चलेगी जम्मू से? तो मीनाक्षी जी। अगला कमेंट है रीचा जी फरीदाबाद से। तो अगला जो कमेंट है ये भी इन्हीं का है। कहते हैं वीर जी बहुत ही अच्छा और मोटिवेशन वाला सत्संग है, हमेशा की तरह। बहुत बहुत थैंक्स आपका। मेरा एक सवाल है कि अभी कुछ मंथ पहले मुझे हजूर जी से नाम मिला है, तो बैठक नहीं बन पाती, पर चलते फिरते काम करते ट्रैवल करते हुए सिमरन मन में चलता रहता है। क्या ये भी लिखा जाएगा? प्लीज बताना वीर जी। बिल्कुल रीचा बहन जी, आपने जो वृंदावन में प्रेमानंद महाराज जी है, अगर आपने उनको सुना होगा कभी ना कभी, तो वो फरमाते हैं कि एक बार भी हम जो नाम मिला है ना, हमें जो भी हमारे गुरु ने दिया है, अगर हम एक बार भी लेते हैं वह भी हमारा नाम लिखा जाता है। तो आप जो नाम है ना, चलते फिरते सिमरन करते हो, बैठते ट्रैवल करते, नहाते सोते, जैसे भी सिमरन करते हो, वो सारा हमारा लिखा जाता है। सिमरन की ना ताकत बहुत बड़ी है। अगर आप सर्च करोगे ना कि कलयुग में सबसे जो ऊपर की चीज है क्या है, तो वो संगत जी मेरी बहन नाम जप आएगा। कि नाम जप है ना, जो इसमें बहुत पावर है, बहुत ताकत है। तो आप जो नाम जप करते हो ना, देखो अगर आपने स्टार्ट किया है तो आप जैसे नाम नहीं लिया था, तो पहले की जिंदगी थोड़ी देख लो कैसी थी, और अब की थोड़ी जिंदगी आप खुद देख लो कि कैसी हो चुकी है ना।
हम अपने आप में ना बड़ा आनंद में रहने लग जाते हैं, अपने आप में थोड़ा मस्त सा रहने लग जाते हैं। कोई बुला रहा है ठीक है, नहीं बुला रहा ठीक है, अपने आप में मस्त रहने लग जाते हैं। जब हम मीन्स की ऐसे जैसे बताया ना आपने, चलते फिरते सिमरन करते हैं, तो आप किया करो चलते फिरते। बाकी कोई बात नहीं, धीरे धीरे बैठक बन जाएगी। अगला जो सवाल है, कहते हैं आप कैसे हो वीर जी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? आज कहाँ से याद आ गई? निकल गए थोड़ा सा दुनिया से, है ना? आप दुनिया में फंस जाते हो, दुनिया में फंसने के बाद फिर से सत्संग सुनते हो, सत्संग सुनने के बाद फिर से कमेंट करते हो। अगला जो कमेंट है विद्या अरोड़ा जी का है, कहते बहुत बहुत थैंक्स। तो थैंक्स जी, तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं विद्या अरोड़ा जी कि आप डेली सत्संग सुनते हो, डेली हमें कमेंट भी करते हो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है, मैं डेली भजन सिमरन पर अमृत वेले बैठती हूँ, पर मैं नामदान लेने के बाद सैलरी पहले गलती थी मेरी। पति को भी पता है, लोगों को भी पता है कि भाई मैं इस सवाल को बहुत बार पूछती हूँ कि यदि आप सबको भाई हो तो मालिक सचखंड लेकर जाएगा। मैं बस रोते हुए बैठती। पता क्या बात है, अगर हमने नामदान ले लिया है, कुछ दिखता है नहीं दिखता, लेकिन अगर हम इस दुनिया में डिसिप्लिन के साथ चल रहे हैं, रोज थोड़ा थोड़ा उस मालिक का नाम जप कर रहे हैं, वो मालिक जरूर लेकर जाएगा सचखंड में। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। गुरु हमारा अच्छा है, गुरु हमारा सच्चा है। अगर हम पूरी एकदम से जरा सी भी हमारे अंदर मिलावट नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जरा सा भी नहीं है हमारे अंदर, तो मालिक जरूर लेकर जाएगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं भाई जी मुझे नामदान लिए 3 साल हो जाएंगे, बट आज मैंने एक भी दिन पूरा टाइम नहीं दिया है और ना ही मेरे से हो रहा है, तो बिल्कुल सिमरन और तड़फ खत्म हो गई है। तो प्लीज़ मुझे गाइडेंस करे कि दोबारा कैसे स्टार्ट करूं। मेरा मन पता रीस्टार्ट। इनका कहना है कि मैं सारा कुछ ही बोल चुके हूँ, 3 साल हो गए नामदान लिए, इनका भी बिल्कुल भी दिल नहीं करता, बिल्कुल भी मन नहीं करता, सारा कुछ ही कहते खत्म हो चुका है। अब कहते मैं दोबारा से स्टार्ट करना चाहता हूँ, या करना चाहती हूँ, मैं कैसे करूँ? आपको करना कुछ नहीं है, आपको एक प्लानिंग करनी है। प्लानिंग करनी है किसकी? डेरे जाने की। डेरे जाने की प्लानिंग करनी है। कब करनी है? जब बाबा जी के दर्शन हो, जब बाबा जी के दर्शन हो फिर करनी है। ठीक है? होगा क्या, हमारे अंदर वो जो ताकत होती है ना, जो खींच पड़ती है हमें अपने गुरु से मिलने की, भजन पर बैठने की, सिमरन पर बैठने की, वो थोड़ा सा कमजोर हो जाती है। लेकिन जैसे ही उसको गुरु के दर्शन होते हैं, वो फिर से तड़फ हमारी जाग उठती है। तो आप प्लानिंग करो, जाओ दर्शन करके आओ, सत्संग सुनो, फिर दोबारा से सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं थैंक्स भाई जी, आज का सत्संग 5 नाम के बारे में डीपली समझाया, सत्संग नॉलेज मिलती है। शुक्रिया शुक्रिया भाई जी, एंड ऑल क्वेश्चन आंसर बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे से आपने समझाया, इतनी हार्ड वर्क करते हो हमारे लिए, सुपर थैंक्स भाई जी। ऑल गुरु कृपा संगत। होशियारपुर से सुखविंदर कौर मेरी बहन। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी बहुत बहुत शुक्रिया वीर जी सत्संग साखी के लिए। बाबा जी से रोज विनती करती हैं मेरे वीर जी की प्रॉब्लम जल्दी से ठीक हो जाए। ये मेरी बहन पवित्र कौर है, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ आपका। अगला जो कमेंट है, कहते हैं थैंक्स यू वीर जी इतना अच्छा सत्संग सुनाने के लिए। वीर जी मैं और मेरी आंटी जी महेंद्र कौर जी, हम दोनों आपकी हेल्प के लिए रेडी है, प्लीज बताइए कब करनी है मदद। आप चिंता ना करना वीर जी, सब ठीक हो जाएगा। तो देखिए आपकी और आपकी जो आंटी जी है महेंद्र कौर जी, मैं पूरे दिल से धन्यवाद करता हूँ। देखो जैसे मैंने आप सबको पहले ही बताया ना, बहुत से ऐसे भाई बहन है जो कहते हैं आप बताओ कैसे मदद करनी है। तो मैं अभी जैसे आज के सत्संग में बताया कि मैंने सारा कुछ सौंप रखा है अपने गुरु के ऊपर,
कि जो तू करेगा मालिक वो ही मुझे ठीक है। तो बाकी अभी कोई बात नहीं है, जब हमें ज़रूरत होगी हम मेरी बहन ज़रूर बताएंगे, ठीक है। बाकी मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे लिए सोचते हो, लेकिन कोई बात नहीं, जब भी होगा हम आपको बताएंगे, ठीक है। मैं दिल से आपका भी धन्यवाद करता हूँ, जो आपके आंटी जी हैं महेंद्र कौर जी, उनका भी धन्यवाद करता हूँ, ठीक है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है। आपका सत्संग सुना, जैसे ही सुनना शुरू किया है मैंने सिमरन ज़्यादा से ज़्यादा करना शुरू कर दिया है। पर वीर जी हम आपका सत्संग लगातार घर का काम करते रहते हैं। आज वीर जी आपने कम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बारे में बताया। पर वीर जी जब आप बार बार काम के बारे में समझाए संभोग के बारे में बोलते होते, हम फैमिली, बच्चों के, फादर के, भाई के साथ बैठकर सत्संग सुनते हैं पर हमें शर्म आती है। तो प्लीज़ आप इनडायरेक्टली बोला करना, मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमें। हाँ मैं समझता हूँ आपकी बात, तो मेरी बात नहीं, माफ़ी माफ़ी की कोई बात नहीं है, तो मैं समझ सकता हूँ आपकी बातचीत, तो बाकी कोई बात नहीं है। हमें पता क्या बात है, अभी हम आज का जो समय है सभी पढ़े लिखे हैं, है ना, सबको पता है, सब समय चेंज है, तो इसीलिए हम ऐसे बाकी बोल देते हैं। बाकी कोई बात नहीं है, आपको समझ आ गई, इतना ही बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ, माफ़ी भी चाहता हूँ आपसे अगर आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम आई। तो अगला कमेंट पढ़ते हैं, जो दुर्गा देवी जी हैं हिमाचल कुल्लू से। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गा देवी जी, कमेंट किया आपने। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं सुरेंद्र कौर, कहते हैं मैं करनाल से, आपका सत्संग बहुत अच्छा लगता है और मैं हर रोज़ आपका सत्संग सुनती हूँ। कृपया मेरी बातों में मदद करें। मैं सुबह उठ तो जाती हूँ परंतु भजन सिमरन पर नहीं बैठ सकती। बैठ बैठ जाती हूँ पर मन नहीं लगता, सारा ध्यान मेरी आंखों पर ही रहता है। तो बाबा जी पता क्या बात है, मेरी बहन सुरेंद्र कौर जी, आप उठते हो ना, उठकर बस बैठ जाया करो थोड़ा सा। ऐसे नहीं कि जिस बेड पर बैठे हैं सो रहे हैं सारी रात, उसके ऊपर ऐसे आँख खुली सीधा ही बैठ गए। थोड़ा अपने आप को एक्टिव किया करो, थोड़ा चलो फिरो, ठीक है, इधर उधर, तो उसके बाद बैठना, ऐसे सीधा नहीं बैठना, क्योंकि हम नींद में होते हैं, हमारा शरीर तो उठ जाता है, मन सोया ही रहता है। मन को उठाने के लिए कोई ना कोई हमें कर्म करना पड़ता है। कर्म क्या करना पड़ता है, कुछ सैर कर लो, कोई थोड़ा घर का काम, कुछ ना कुछ भी जैसे भी हो सकता है, अपने पाँव पे पानी डालो ऐसे, तो फिर बैठा करो। अगला जो सवाल है, वीर जी मैं आपका सत्संग 2 साल से सुन रही हूँ, कमेंट मेरे फ़ोन से नहीं होता, मैं दिल से को बोलती हूँ। और बाबा जी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन कि आप 2 साल से हमारा जो सत्संग है सुन रहे हो, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज का सत्संग सुपर से भी ऊपर था, मैंने लाइक हाई भी कर दिया। तो दर्शन दिल्ली से, बहुत बहुत धन्यवाद जी, दर्शन जी दिल्ली से। अगला जो कमेंट है, वीर जी आपकी प्रॉब्लम जल्दी ठीक करेंगे बाबा जी, हम रोज ही आपके लिए बाबा जी से दुआ करते हैं, हमेशा खुश रहो, जुग जुग जियो मेरे वीर जी, बाबा जी ऐसे ही सत्संग कराते रहें। धन्यवाद मेरी प्यारी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। वीर जी आज भी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे, दोस्त की बात बहुत अच्छी लगी वीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीर जी, धन्यवाद मेरी बहन। मेरे प्यारे वीर जी आप भी गए थे कल डेरे, वीर जी कल बहुत संगत आई थी डेरे, बहुत ही खुशी हुई और शांति भी मिली बाबा जी के दर्शन करके। वीर जी मुझे कोई भी कुछ कह दे, कई बार बुरा नहीं लगता, मैं गुस्सा करती हूँ किसी, कोई भी हमें गुस्से करने की जरूरत नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मैंने बताया ना, इस सबको हमने धीरे धीरे करके अपने कंट्रोल में लाना है, सिमरन के साथ, भजन के साथ। कोई भी कुछ कहता है ना, सिमरन शुरू कर लिया करो, फिर नहीं कुछ होता। कोई भी कुछ कहता है सिमरन शुरू कर लिया करो, कुछ भी हो जाए सिमरन शुरू कर लिया करो। अगला जो सवाल है, मैं सबसे पहले तो इनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने हमें सुपर थैंक्स दिया है। ये मनोहर जी, रूपानी जी, पूरा परिवार बेंगलोर से है, इन्होंने फिर से हमें सुपर थैंक्स दिया है, मैं दिल से बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ इनका। कहते हैं आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, कहते सतगुरु की द्वारा दिए गए 5 नाम, काम, क्रोध, मोह, अहंकार के पीछे कारण बहुत अच्छे से समझाया।
हमें जो पहले जानकारी नहीं थी। तो कहते बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके पूरे परिवार का, शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत। तो मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ मनोहर जी, रूपानी जी, पूरा परिवार बेंगलोर से, कि आप डेली कमेंट भी करते हो और हमें सुपर थैंक्स भी करते हो। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। बाकी मालिक की बड़ी दया है आपके ऊपर। आप डेली जरूर बड़े ही शांत से तरीके से बैठा करो, ठीक है जी। वे जी कल हम डेरे गए थे, बाबा जी ने हमको बुलाया था और सत्संग सुना, बहुत ही अच्छा लगा वीर जी, बाबा जी के दर्शन करके। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी बहन। अगला जो कमेंट है, कहते वेरी गुड सत्संग। तो कहते बहुत अच्छा सत्संग किया आपने वीर जी, आपकी बहन जन करनाल से। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी बहन। भाई जी क्या हम सिमरन करके क्या हम दूसरी जगह पर भजन कर सकते हैं क्या, जैसे कोई देख ना सके? पता क्या बात, प्रीति जी छत्तीसगढ़ से। प्रीति जी पता क्या चीज है, कई बार क्या होता है हम जिस जगह पर बैठ के सिमरन करते हैं ना, उस जगह पर ऐसी एक वाइब, ऐसी एक एनर्जी बन जाती है कि हम जैसे ही उस जगह के पास भी जाएंगे ना, हमारा दिल करेगा सिमरन करने को, भजन करने को। तो जैसे आपने मुझे बोला, मैं आपकी बात पूरी तरह से समझ चुका हूं कि सिमरन तो हम नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं, चाहे कोई आ भी जाए, कोई देख भी ले, लेकिन जो भजन का तरीका वो थोड़ा अलग है। वह हम जब करते हैं, थोड़ा लोग ना पूछते हैं, थोड़ा चाहे फैमिली मेंबर भी हो, थोड़ा हंसते भी है, मजाक भी करते हैं। तो आप ऐसा करो ना कि जैसे यहाँ पे आपने भजन करना है, जहां पे आपको कोई देख ना पाए, तो सिमरन भी आप वहीं पे कर लिया करो। तो अगर ऐसे है कि गर्मी की प्रॉब्लम है, कि गर्मी की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, कि आप सिमरन करते हो वहां पे थोड़ा अच्छा है, जहां पे आपने भजन करना है वहां पे थोड़ा अच्छा नहीं है ना। वहां पे ऐसे की गर्मी चल रही है ना, गर्मी की थोड़ा इश्यू होता है। अगर यही है तो फिर देख लो आपको जैसे ठीक लगता है, बाकी कोई बात नहीं, ठीक है। प्रीति जी छत्तीसगढ़ से। अनीता देवी बहन जी का कमेंट है, कहते हैं बहुत अच्छा सत्संग किया आपने, सॉरी भाई जी लिखने में मिस्टेक हो गई। मैं बोल रही थी कि जब हम भजन सिमरन करते हैं तो क्या बाबा जी सचखंड से आते हैं, हमें देखते हैं? देखो फिर से हमें ऐसे लग रहा है मेरी बहन, ये मेरी बहन है अनीता देवी जी, इनका नाम है। इनका देखो कमेंट क्या है जी, मेरी बहन कमेंट कर रही है कि जब हम भजन सिमरन करते हैं, बैठते हैं, तो बाबा जी क्या हमें सचखंड से देखने आते हैं? मेरी बहन जब हमें नामदान मिला था ना, तो वो बाबा जी हमारे अंदर ही बैठ जाते हैं, वो बाहर से नहीं कहीं से आते, वो तो हमारे अंदर है। शब्द आपको मिला ना, 5 शब्द मिल गए आपको, 5 शब्द मिल गए, तो आपने सत्संग में सुना होगा कि गुरु ही शब्द है, शब्द ही गुरु है। आपने सुना होगा ना मेरी बहन नीता देवी जी, शब्द क्या है? शब्द गुरु है। गुरु क्या है? गुरु ही शब्द है। तो उसको हमने पकड़ना है, हमारे भीतर बैठा हुआ है गुरु हमारा, वो हमारी सांसें भी सुन पा रहा है, हमारी एक एक हरकत को देख रहा है। हम जो दिमाग में सोच रहे हैं वो उसको वह भी पता है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या हम किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं, क्या हम किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, वो सारा कुछ परमात्मा हमें जानता है। वो बाहर से नहीं, वो हमारे भीतर ही है, हमें बस उसको प्रकट करना है, उस नाम को प्रकट करना, उस शब्द को प्रकट करना है अपने अंदर। वो होगा कैसे? सिमरन भजन से होगा, और कोई चारा नहीं है। तो आप उसको प्रकट कर लो तो आपको सारा कुछ ही पता चल जाएगा, ठीक है। जो अंदर का भेद है सारा कुछ ही पता चल जाता है। बाकी है वो परमात्मा आपके साथ ही, परमात्मा साथ है तो सांसें चल रही है। हम जो सांस ले रहे हैं ना, ये मेरी सांस इसीलिए चल रही है, मेरी सांसें इसीलिए चल रही है क्योंकि वो मेरे भीतर है। अगर वो मेरे भीतर ना हो तो मेरी सांसें नहीं चलेगी। ये शरीर पे मिट्टी है, अगर है तो फिर सांसें चल रही है, नहीं है तो फिर सांसें भी नहीं है। अगला कमेंट है, कहते हैं आपकी सारी वीडियो बड़ी अच्छी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये मेरी कुसुम बहन है। बाकी कुछ बहनें हैं जैसे सोनी जी यूपी से हो गई, पूनम जी अमृतसर से हो गई, रीता भाटिया जी अमृतसर से हो गए, भाग्यश्री जी, रूबी जी जम्मू से, जया बहन,
और भी है कुछ बहनें, कुछ भाई जो काफ़ी दिन हो गए जिन्होंने कि कमेंट ही नहीं किया, तो मैं उनके हालचाल पूछता हूं कि आप ठीक हो ना सब। कमेंट की कोई बात नहीं कि आप बिजी होंगे अपनी फैमिली में, अपने घर पे, वो कोई बात नहीं है, लेकिन सब ठीक है ना, बस हमें ये बता देना। तो बाकी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं आप सबका कि आप हमें इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो। मैं बड़ा ही धन्यवाद करता हूं आपका भी, बाबा जी का भी। और संगत जी, जरा आज जो हमने सत्संग किया ना, इस पर थोड़ा सा गौर करना कि हमें ऐसी आदत नहीं डालनी कि हमें पहले परख की आदत पड़ गई। हमें पहले किसी भी चीज़ को परखते हैं, घर लेना है परखते हैं, कार लेनी है परखते हैं, उसी तरीके से जब हम भजन सिमरन पर भी बैठते हैं ना, हम परखने लग जाते हैं। परखना नहीं है हमें, अपने गुरु का हुक्म मान के बैठना है। ठीक है जी। बाकी जो भी हमारे भाई बहन नए हैं, इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी आपके मन में सवाल है आप हमें लिख सकते हो, हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में पढ़कर जरूर बताएंगे। ठीक है जी। और आज का जो सत्संग था जेता संगत जी 2 जून 2026 दिन मंगलवार, और चैनल का नाम गुरु कृपा चैनल। वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, शेयर करें। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद संगत जी, धन्यवाद जी।